बात है। गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी। गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी। नीचे वाले भी बहुत बोल रहे थे बेचारे। हाँ और क्या। बहुत बिखरे बिखरे भैया लोग बैठे हैं, काफी कुर्सियां खाली भी हो गई हैं। हाँ मैं निवेदन कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा पास एक साथ आ जाएंगे तो हम लोगों को ऐसे ऐसे होना पड़ रहा है बार बार, तो बड़ा अजीब लगता है। थोड़ा थोड़ा अपनी कुर्सियां सरका लें, इधर पास आ जाएं, अच्छा रहेगा। चाहे इधर जहाँ कलाकार के सामने जनता होनी चाहिए वहाँ कोई नहीं है, तो जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ सब बैठे हैं, तो थोड़ी विचित्रता है। अगर मेरी बात सही लगे तो थोड़ा थोड़ा आगे आकर बैठ जाएंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कीड़ों का प्रकोप बहुत है, कीड़े बहुत उड़ रहे हैं, इसलिए शायद आप यहाँ नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन और भी आसपास जगह है, अच्छा लगेगा। सुना भी आपने सुना रंजीत भैया को, तो बस इतना कह रही हूँ कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी। आदमी को देख कर जलता है आदमी। संजय भैया, गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी, आदमी को देख कर जलता है आदमी। और बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए, बेवजह सांपों को ना बदनाम कीजिए। अरे सांपों से ज्यादा जहर उगलता है आदमी। धन्यवाद। वाह ऐसे लाओ कुछ। बहुत बढ़िया बात रंजीत भैया ने कही। कहा बहन जी हम कहाँ काम चला रहे हैं, नीचे वाले करें अच्छा काम चला रहे हैं, बेचारे हड़काए पड़े हैं। नरेगा वाले हैं गाइस, काम की बात चला रहे हैं। हम कहाँ काम चला रहे हैं, काम ही चलाया आपने। सत्य मानिए, कलाकार कोई मानता नहीं कि जवाब नहीं बना, लेकिन कहीं दूर दूर तक आपने प्रयास नहीं किया रंजीत भैया। बस गीत में था लिखा है, और जो लिखा है वही दिखा है। पत्थरों पर राम लिखा है, उनके बाण पर राम का नाम लिखा है। बेल पत्र लोग चढ़ाते हैं उस पर राम लिखते हैं लिखा है। तुलसी पत्र चढ़ाते हैं उस पर लिखते हैं लिखा है। भोलेनाथ ने जहर को पिया तो उस पान पत्र पर दो अक्षर राम का लिखा, और फिर जहर रखकर पी लिया तो वहां लिखा है। मकानों में राम का नाम लिखा है, शमशानों में लिखा है, हर जगह जहाँ जहाँ लिखा है। तो आप कहें आपको ये नहीं दिखा कि धरती अंबर में लखा है? अब छोड़ो, इनको बताने से कोई मतलब है नहीं। लखा तो बहुत कुछ है, ये तो केवल आपने औपचारिकता पूर्ण की कि ये भी लखा है वो भी लखा है। केवल हनुमान की शक्ति को थोड़ी लखा है सबने, राम की भी शक्ति को लखा है, रावण के बल को लखा है, सीता की महिमा को लखा है। लेकिन इसका जवाब ये है ही नहीं। सही है, इसका जवाब है, इसको काम चला रहे हैं, नीचे वाले हमको उल्टा हड़का रहे हैं। सही है। चलिए सागर दादा को आज क्या हो गया? आप कहने लगे कि कन्हैया दोबारा उद्धव से संदेशा भिजवा रहे हैं, आपके जवाब में नहीं। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि उद्धव से संदेशा भिजवा रहे हैं। मैंने कहा कि कन्हैया ने जब पत्र पढ़ा तो मेरी लाइनें बोल रही थी कि पाती निस दिन है कल पाती, के पाती निस दिन है कल पाती, पाती पल पल है तड़पाती। उस पत्र में देखकर कहा कि प्रेम के अक्षर को राधा दिल में सदा बसाना, तो मेरी राधा भूल न जाना। जो हम कहते हैं वो सुनते नहीं, सुनते नहीं हो, बात को निकल पड़ते हो रात को। कहते हैं डर लगता है। सुना करिए, पहले सुना करिए। जवाब आप बहुत बढ़िया दे रहे हैं, पौबारा। इसका भी जवाब है ही नहीं रंजीत भैया। कुछ आज इनसे कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना इनसे।
इसका भी जवाब नहीं है। 1 2 3 हाँ 9 2 11। हाँ मैंने कहा था मुहावरे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बात तो केवल ऐसी ही लानी है। और क्या? अब जब आप नहीं ला पा रहे तो करिए, कोई जरूरी थोड़ी है कि जैसा आप लाए वैसा हम लाए। हाँ, इनके एक कोरस वाले का पाव 12 है। जब नहीं ला पा रहे हैं तो कह रहे हैं कोई जरूरी थोड़ी है। हाँ, अच्छा, जैसे आपको जरूरी नहीं है वैसे इधर से भी अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर बोला नहीं करो। होगा। एक तरफ आप करो कि सवाल घर का होता है, जवाब मंच का होता है, तो केवल आपका ही नहीं, इधर भी सवाल और जवाब घर का और मंच का ही है। और क्या? आप सवाल गा रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, और क्या? मंच पर दे रहे हैं, कोई हम घर से थोड़ी लिख कर लाए हैं। नहीं? बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप समझ रहे हैं। आप दादा हमारे मेहनत नहीं कर रहे हैं, थक ज्यादा गए, आराम कर रहे हाँ, और हैं। क्या? हाँ, ज्यादा पूरी खा के हमका लग रहा है। दादा इसे लेटे जैसे विष्णु जी शेष सैया पे लेटे होते। हाँ, और क्या? करिया फरार है लेकिन। चलिए, कोशिश हर कलाकार करता है रंजीत भैया, और आप करें, मेरी बातचीत की ज्यादा आदत नहीं है, बातचीत तो आप ही ने शुरू की। जब आपका दूसरा चक्र आया तो आप ही कमी बताने लगे। जब आपने कमी बताई तो अगर हम लोगों ने भी बताया, फिर इसमें बुराई क्या है? और क्या? आप कुछ ना बोलते तो हम भी नहीं बोलते। हाँ, सही है। चलिए, कट्टी साहब का आया हाँ। कौन सा? के हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, बाबूजी रंजीत भैया गा रहे हैं, मेरी घरवाली जब रूठ जाती है तो पूरी गन मशीन हो जाती है। अब अपने आप कह रहे हैं, अपने आप बेइज्जती करा रहा, लेकिन हमारी भौजी ऐसी है नहीं ना। अब इनकी घरवाली जब मान जाती है तो बिल्कुल चाउमीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। 1 2 3 हो जाती है। 1 2 3 हो जाती है। वो नीचे वाले कहाँ चले गए भाई? घरवाली से मिलने गए क्या? अबे नसीबे नहीं भाई इनके। हमारे पेट्रोल पंप वाले भैया का पुरस्कार आया, तो कहेंगे तुम्हारी शादी हो गई? अच्छा तुम्हारी हो गई तो तुम क्या बना ली हो भैया? तुम्हारी कौन सा किला जीत ली हो? अरे उनकी नहीं हुई, हो जाएगी। सही है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। 1 2 3 हो
सुना। भैया गा रहे हैं। पापों की गगरी जब फूट जाती है हाँ तो पक्का यकीन हो जाता है, हाँ। और श्री देवी जब जिससे रूठ जाती है तो कौड़ी का तीन हो जाता है। वाह। जवाब सुनिए, अगर अच्छा लग जाए तो थोड़ी सी तालियां आपकी मिलेंगी और मेरा विश्वास है अपने आप मिलेंगी। और क्या? रंजीत भैया, ये श्री देवी हो चाहे घर की देवी हो, इनको प्रसन्न करने के लिए समय खर्च करना पड़ता है। अब पहले अपने उन पंक्तियों का जवाब सुनिए। आपने कहा इस लोक में, उस लोक में, भूलोक में, गौलोक में, स्वर्ग लोक में, तो आप लोक ले रहे हैं, मुझे क्या मिला? भूमंडल, नभमंडल या चाहे आभा मंडल हो, मिलेगी आपको। जिस पे समय की गति उल्टी होती है, तो जिस पे समय की गति उल्टी पड़ती है तो घर भी शमशान हो जाता है। लेकिन पंक्ति सुनिए, अच्छी लगेगी आपको। अगर समय की गति उल्टी हो तो घर भी शमशान हो जाता है। और लेकिन कि जिस पे समय ये मेहरबान हो जाए तो गधा पहलवान हो जाता है। गधा पहलवान हो जाता है। गधा पहलवान हो जाता है। सही कह रहे हैं कि नहीं? धन्यवाद। आराम। अब बताओ तबीयत कैसी? ये लाइन नीचे वालों के लिए है। अगर समय अच्छा चल रहा हो तो गधा भी पहलवान हो जाता है। समय के ही सांचे में जो ढल जाता है तो मूर्ख विद्वान हो जाता है। जिस पे समय ये मेहरबान होता है तो गधा पहलवान हो जाता है। गधा पहलवान हो जाता है। दरबार की जय। धन्यवाद है। आपके कटपीस का जवाब आपके में एक मुहावरा चल रहा है, कौड़ी का तीन। तो एक मुहावरा आता है, समय बलवान तो गधा पहलवान। ये इसको लिख लो, आगे काम देगा। हमारा मुहावरा ज्यादा अच्छा है। कटपीस के बाद गीत बहुत अच्छा है आपका। देखिए 21 मुद्राएं हमारे दुर्गापुर के पप्पू गोस्वामी भैया, आपकी ओर से 21 मुद्राएं आप दोनों कलाकारों को दे रहे हैं, मुझे भी और हमारे रंजीत भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद है पप्पू भैया आपके पुरस्कार के लिए। और सत्य मानिए अनवरत कहीं ना कहीं आप लोग भी जाग रहे हैं नवरात्रि से। इतना कीर्तन बढ़ गया है, इतना कीर्तन होने लगा है। रंजीत भैया सही कह रहे थे कि उन्नाव में शायद जितना कीर्तन होता है इतना कहीं किसी जिले में होता नहीं है। और क्या? मैंने भी इस बार कम से कम 20 प्रोग्राम आसपास क्षेत्र में सब जगह गाए हैं। और क्या? और रंजीत भैया भी घूम घूम कर गा रहे हैं। तो उन्नाव में गावा देखिए। तो ये सब माँ की कृपा है। सुनने वाले भी लगातार जगते जगते
कहाँ तक जगह बेचारे। कल भी यहीं इसी मंच पर कार्यक्रम था, पूरी रात आपने सुना है। हाँ आज भी आप लोग इतना कीमती समय अपना दे रहे हैं, हम लोग को अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि इतना सारा समय दे रहे हैं। तो मैं धन्यवाद दे रही हूँ ऐसी कमेटी को कि एक नहीं दो दो कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं। और क्या? परमात्मा आपके भुजाओं में ऐसा बल बनाए रहे कि आप लोग इसी तरह अनवरत कई कई कार्यक्रम कराते रहें। शुभकामनाओं के साथ रंजीत भैया का एक गीत बहुत अच्छा आया है, उसका भी जवाब देखिए मेरी तरफ से। सुनिए। चलिए सुनिए। आंखों में मेरी सूरत बसी है तेरी, छोटू मोटरसाइकिल के मैकेनिक हैं, वाह मिस्त्री हैं भैया, और कमेटी के सदस्य भी हैं हमारे छोटू भैया, वाह समिति के अध्यक्ष हैं छोटू भैया हमारे। तो देखिए कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता छोटू भैया, नाम में आपके छोटू जरूर है। हाँ एक छोटू जाको झीका बजा रहे हैं, छोटू नाम में छोटू है लेकिन आप बहुत मोटू हैं इससे। हाँ देखन में छोटे लगे खाओ करब गंभीर। अच्छा और ये हमारे भैया लक्की साहू जी, सेठ जी लक्की साहू भैया, सेठ जी आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं हैं, मेरी ओर से लक्की भैया को भी धन्यवाद है कि आप लोग पुरस्कार दे रहे हैं और कार्यक्रम को इतने मन से सुन रहे हैं। वाह आपके गीत में राजा दशरथ कह रहे हैं कैकई से कि जीना नहीं मुझे जीना राम के बिना। फिर जो आपने लाइन लगाई है भैया, ये विष का घूंट पीना नहीं पीना, पीना नहीं तो ठीक है, पीना नहीं फिर पीना, ये जबरदस्ती का है। ये जबरदस्ती का आप लोग लिखते हैं केवल कलाकार को फंसाने के लिए
कि जीना नहीं जीना तो लगा दो पीना नहीं पीना। 10 बजे के बाद वाला पीना तो नहीं है। फिर सीना नहीं सीना। खैर आपका गीत है, बढ़िया है, अच्छा है। अब आपके गीत में 2-3 जगह कोई ना कोई कह रहा है जीना नहीं जीना मुझे राम के बिना। जवाब में, हालांकि बुरा मत मानिएगा रंजीत भैया, यही आसपास उन्नाव में ही राखी जी ने इसको खूब गाया, बिल्कुल यही लाइन है। और का जीना नहीं जीना मुझे राम के बिना। चैनलों पर पड़ा है, कलाकार सुनते हैं, श्रोता सुनते हैं। अब पता नहीं मुझे कि ये उनका है कि आपका है, लेकिन जिसका भी है जीना नहीं जीना मुझे राम के बिना। ये आजकल कीर्तन में यही हो रहा है, वो भी गा रहे हैं जीना नहीं जीना मुझे राम के बिना। हाँ और क्या। खैर सागर दादा ऐसा कर नहीं सकते, सही है। मैं समझ रही हूँ उन्हीं का गाना है। अपनी तरफ से भी ला रही हूँ कि और कौन कह रहा है कि जीना नहीं जीना मुझे राम के बिना। और बिल्कुल प्रमाणित बात मैं आपको सुनाऊंगी, मानस से आपको समझ में आएगा कि उत्तर कहाँ से निकल रहा है। आपकी लाइनें बोल रही थी क्या हो? कुछ आपने उपमा लगाई थी, जैसे मछली के बिना, पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, ये सब आपके गीत में था। सीप के बिना जैसे मोती इत्यादि इत्यादि, ऐसे कुछ नैनों के बिना ज्योति, ये सब आपने लगा रखा था। चलिए कोशिश कर रही हूँ, सुनिए। माता जानकी जब सीता का हरण हो गया, हाँ माँ सीता रावण के चंगुल में हैं, हाँ। अगल बगल राक्षसियां बैठी हैं, मैया वृक्ष के नीचे बैठी हैं, उदास सा चेहरा है। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने माँ को प्रणाम किया और भगवान की मुंदरी माँ को दे दी, अपना परिचय दे दिया। तो माँ देखिए कह रही हनुमान, अब जब तुम जाना मेरे राम के पास तो मेरे राम से कहना क्या कि हम और राम दोनों हैं कैसे। कैसे? शब्दों के साथ होती है जैसे माई, बजाना। हाँ और क्या। सीता जी ने कहा कहना मेरे राम से कि शब्दों के साथ जैसे है होती पाई, काया के साथ जैसे हो परछाई, अलग हूँ, हाँ। लेकिन यदि वो काया है तो मैं परछाई हूँ। और क्या। फूलों के साथ खुशबू जो समाई, वैसे सिया के स्वामी है रघुराई, वैसे सिया के स्वामी है रघुराई, सीता जी ने हनुमान जी को एक समय दे दिया, कहा मेरे राम से कह देना एक मास में यदि वो न आए तो जाएंगे प्राण यहाँ अगर एक महीने में राम मुझे नहीं लेने आए तो ये सीता यहीं पर मर जाएगी। और किसके बिना कि एक मास में यदि प्रभु ना आए तो जाएंगे प्राण यहाँ तो जीना नहीं जीना सुख धाम के बिना और
जीना नहीं जीना मुझे राम के जीना नहीं जीना मुझे राम के बिना, जीना नहीं जीना मुझे राम के बिना। कहा जीना नहीं जीना मुझे राम के बिना। हाँ सीता जी भी कह रही कि अगर एक माह में राम नहीं आए तो जीना नहीं जीना मुझे राम के बिना। और दोनों हैं कैसे कैसे? कि एक है भवन एक है आधार, कि एक है भवन एक है आधार, एक है नैया तो एक पतवार। जवाब सुनिए रंजीत भैया, सुनिए। बहुत लोगों ने आपको जवाब दिया होगा लेकिन जवाब सुनिए कि एक है भवन एक है आधार, एक है नैया तो एक पतवार। और कसम भी खाली कहा क्या? वो पिया राम की कसम हाय, जीना नहीं जीना मुझे राम के बिना। जीना नहीं जीना मुझे राम के बिना, जीना नहीं जीना मुझे राम के बिना। फतेहगंज से हमारे सेठ भैया आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, सादर धन्यवाद है। एक टुकड़ा और देखिए। देखें भैया भैया आपके गीत में अलग अलग लोग कह रहे हैं जीना नहीं जीना। हाँ यहाँ भी एक और पात्र मुझे मिला मानस में ही, और ये पात्र कोई और नहीं है, ये है राम के भैया भरत। राम के भैया भरत ननिहाल से आए और जब उनको ये पता चला कि मेरे भैया राम को माता कैकेयी ने वनवास मांग लिया तो वो माता कैकेयी को उल्टा सीधा सुनाते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि तुम्हारी जिह्वा में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। कहा वरमाना तूने कैसी है तू माई, से कहा कैसी कैसी उल्टा माँ है तू, तूने मेरे भैया राम को वनवास मांग लिया, एक बार भी सोचा नहीं मैं अपने भैया राम को कितना प्यार करता हूँ और उनके बिना ये भरत अधूरा है। तो भरत जी ने कहा क्या? वर मांगा है ये तूने कैसी माई, अलग हो गया एक भाई से भाई, अलग हो गया एक भाई से भाई, अलग हो गया एक भाई से भाई। तो कितनी उल्टा माँ है, तूने भाई से अपने भाई को अलग कर दिया। ये भरत कभी राजगद्दी के लालच में नहीं आता। अगर मुझे पता चल जाता तो मैं अपने भैया राम को किसी भी तरह से जाने नहीं देता। और कहा क्या? मुझसे गई ना रीति सुघर ये निभाई, और मैं बड़ा अभागा हूँ, लेकिन जो लक्ष्मण साथ में गया है तो भाग्यवान है लक्ष्मण मेरा भाई, भाग्यवान है लक्ष्मण मेरा भाई, भाग्यवान है लक्ष्मण मेरा भाई। भैया भरत ने भी कह दिया मैं अभागा हूँ जो अपने भैया के साथ नहीं गया, लेकिन लक्ष्मण कितना भाग्यशाली है जो राम के साथ जाने को मिला उसे। लेकिन के 14 बरस यदि प्रभु ना आए तो त्यागूंगा प्राण यहाँ आए। और भरत ने भी कह दिया जीना नहीं जीना सुख धाम के बिना, तो जीना नहीं जीना मुझे राम के बिना, जीना नहीं जीना
नहीं जीना मुझे राम के बिना, जीना नहीं जीना सुख राम के, जीना नहीं जीना मुझे राम के बिना, जीना नहीं जीना मुझे राम के बिना, जीना नहीं जीना, या वही कह लीजिए, जीना नहीं जीना सुख राम के बिना, जीना नहीं जीना मुझे राम के बिना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपके गीत का यथासंभव उत्तर। आइए एक गीत अपनी तरफ से फिर दे रही हूँ। कोई हल्का गीत देना। कलाकार गन मशीन बता रहे तो वो कहाँ गंभीरता लाऊं। सुनिए गीत, सुनिए। सुनिए। एक धुन आई थी कौन सी? कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, क्या बात है बेटे वाह। संजय भैया, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, नहीं आते। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि आजकल पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते। ऐसी कोई स्वर हो तो नहीं बोलना। मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, ये तो वहशी है तुम ही होश में आओ लोगों। बड़ा रंजूर है ये, बहुत मजबूर है ये, बहुत रंजूर है ये, बड़ा मजबूर है ये, खुदा का खौफ खाओ, बहुत मजबूर है ये, बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर है। क्यों चले आए हो, क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को। ओहो। संजय भैया, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ये दूसरा है। ये स्वागत है मोना भाई। क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को, कोई पत्थर से तो कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बहुत सरल गीत है रंजीत भैया, इतना सरल गीत कि दादा ना भी लिखे तो भी आप गा लें। प्रसंग कह रहा है क्या? कि संदीपनी गुरु के यहाँ जब श्याम आए हैं,
भगवान कन्हैया के छोटू भैया, भगवान कन्हैया के गुरु का नाम है संदीपनी गुरु, कहीं कहीं संदीपन भी लिखा है। एक बार कन्हैया अपने गुरु जी के यहाँ आए और जब आए तो जरा देखिए होता क्या है। देखें संदीपनी गुरु के यहाँ जब श्याम आए हैं, शिक्षा पाने को साथ में बलराम आए हैं, तो गुरुवर ने पूर्ण ब्रह्म को पहचान लिया है। गुरुवर ने पूर्ण ब्रह्म को पहचान लिया है, फिर भी प्रभु को अपना सारा ज्ञान दिया है। फिर भी प्रभु को अपना सारा ज्ञान दिया है। फिर भी प्रभु को अपना सारा ज्ञान दिया है। भगवान कन्हैया अपने गुरु के यहाँ आए। गुरु जी जानते हैं कि ये जो सीखने आए हैं ये भगवान हैं, लेकिन फिर भी भगवान को उन्होंने ज्ञान दिया। और जब ज्ञान दिया भैया तो हुआ क्या कि जब चल पड़े घनश्याम वो करके ग्रहण शिक्षा। जब चल पड़े घनश्याम वो करके ग्रहण शिक्षा, तो गुरु दक्षिणा के बारे में वो करते समीक्षा। तो गुरु माता बोली ममता मेरी करती प्रतीक्षा। सवाल बहुत गौर से सुनिएगा, सुनिए। गुरु माता ने कहा कि हे कन्हैया, आपने शिक्षा ले ली, अब आप जा रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा गुरु माता से कि मैया मैं जानना चाहता हूँ कि कोई भी शिक्षा ली जाए तो गुरु दक्षिणा में कुछ दिया जाता है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो गुरु माता ने मांगा, और मांगा क्या? गुरु दक्षिणा के बारे में वो करती समीक्षा। जब चल पड़े घनश्याम वो करते ग्रहण शिक्षा, तो गुरु माता बोली ममता मेरी करती प्रतीक्षा। गुरु माता ने कहा भैया गुरु माता ने कहा मेरा एक पुत्र समुद्र में नहाने गया, आज तक लौट कर नहीं आया, तो मैं चाहती हूँ कि गुरु माता बोली ममता मेरी करती प्रतीक्षा। तो ला दक्षिणा में लाल दे दो मेरी है इच्छा। ला दक्षिणा में लाल दे दो मेरी है इच्छा। ला दक्षिणा में लाल दे दो मेरी है इच्छा। और माँ ने कहा कि डूब गया था समुद्र में तेरा प्यारा लाल, तो उसे मांगती माँ की ममता ला दो है नंदलाल। ये 51 मुद्राएं हैं भैया हमारे छोटू मिस्त्री जी आपकी ओर से, और आप लिख रहे हैं आपकी कलाकारी में बड़ा दम है। हाँ वो तो आई है, सही है। हम लोग कोई उनकी तरह थोड़ी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है छोटू भैया, आप लोगों का प्यार है, अच्छा लग जाए तो सौभाग्य है। और 51 मुद्राएं हैं भैया हमारे नरेश बाबा जी, उनके पुत्र हैं रोहित गोस्वामी जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब भाई साहब सुनिएगा, गुरु माता ने कहा कन्हैया अगर तुम कुछ देना चाहते हो गुरु दक्षिणा में, तो मेरा एक पुत्र समुद्र में नहाने गया, लौट कर नहीं आया। और कैसा पुत्र, कैसा पुत्र? रंजीत भैया सुनिए, सुन लो। के सुना कर लोरी जिसे कब से सुलाना पाई, क्या बात है बेटे, क्या बात, क्या बात। शाबाश शाबाश बेटे, और मिला के बेटे हरिओम।
सही है। पंक्ति सुनिए बाबूजी। गुरु माता कहने लगी कन्हैया के सुना कर लोरी जिसे कब से सुलाना पाई, लाल की यादों को ये मैया भुलाना पाई, लाल की यादों को ये मैया भुलाना पाई, लाल की यादों को ये मैया भुलाना पाई। तो सुमन बिन सूनी डाली, एक माँ के लिए पुत्र क्या होता है ये तुम्हें क्या पता। तो सुमन बिन सूनी डाली गोद है मेरी खाली, संजय भैया के सुमन बिन सूनी डाली गोद है मेरी खाली, कन्हैया जानती हूँ तुम हो दुनिया के माली, तुम हो दुनिया के माली, तुम हो दुनिया के माली। अब बात सुनिए और अच्छी लगे तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ। कहा तुम दुनिया के माली हो कन्हैया, तो अगर चाहो तो मेरे उजड़े उपवन में तुम ही फूल खिला सकते हो। पंक्ति सुनिए संजय भैया के उजड़े उपवन में तुम ही फूल खिला सकते हो। और कन्हैया के तुम तो नारायण हो मुर्दे को जिला सकते हो, तुम तो नारायण हो मुर्दे को जिला सकते हो, नारायण हो मुर्दे को जिला सकते हो, नारायण हो मुर्दे को जिला सकते हो। तुम तो नारायण हो, भगवान हो, तुम तो मरे हुए को जिला सकते हो। तुम चाहो तो जहां सूखा पड़ा है वहां भी फूल खिला सकते हो। ये भैया हमारे लक्की सेठ जी और भैया राम जी साहू आपकी ओर से ये 51 रुपए का पुरस्कार है। अच्छा इसमें तो 10 वापस करने, ईमानदारी ये 20 ले लो, उसमें भी 10 ज्यादा है। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद है साहू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। कहा उजड़े उपवन में तुम ही फूल खिला सकते हो, तुम तो नारायण हो मुर्दे को जिला सकते हो, तुम तो नारायण हो मुर्दे को जिला सकते हो, तुम तो नारायण हो मुर्दे को जिला सकते हो। और देखिए कीर्तन साधारण नहीं होता भाई साहब। भैया उधर हमारे बैठे हैं, तालियां बजा रहे हैं आप लोग। अब सुनिए कन्हैया ने अपनी गुरु माता के मरे हुए पुत्र को लाकर गुरु माँ से मिला दिया। जब माँ ने कहा तुम तो मिला सकते हो, तो कन्हैया ने गुरु माता के पुत्र को लाकर बाबूजी मिला दिया। लेकिन तब तक एक माँ और रो रही है, और ये माँ है अपनी कन्हैया की देवकी माँ। देवकी कहने लगी कि हे कन्हैया, अगर तुम अपने मरे हुए गुरु के पुत्र को ला सकते हो तो मेरा विश्वास है ये ढेर सारा पुरस्कार दुलार पूरी समिति का मिल रहा है। और ये कार्यक्रम ऑनलाइन चल रहा है, पूरी देश पूरी दुनिया देख रही है। छोटू भैया आपको भी हमारे संजय भैया को भी, आपकी पूरी समिति को देख रही है कि आप लोग कलाकारों का कितना सम्मान स्वागत कर रहे हैं। आभार व्यक्त कर रही हूँ। अब देखिए देवकी माँ ने कहा कन्हैया, संजय भैया जैसे संजय देख रहे थे ना महाभारत का युद्ध, ऐसे आप भी देख रहे हैं। कन्हैया ने कहा क्या ठीक है गुरु माँ, मैं आपके पुत्र को मिला देता हूँ। मिला दिया। अब जब अपनी देवकी माँ को यह पता चला कि कन्हैया ने गुरु माता के पुत्र को, मरे हुए पुत्र को ला कर दे दिया, तो देवकी कहने लगी कि हे कन्हैया, मेरे पापी भाई कंस ने
मेरे एक नहीं मेरे 6 लाल मार दिए। अगर तुम उनके पुत्र को ला सकते हो तो फिर मेरे पुत्र जो मरे हैं, मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चों को अपनी गोद खिलाना पाई। तकदीर मेरी लुटी जागीर मेरी, फूटी तकदीर मेरी लुटी जागीर मेरी, हथकड़ी और बेड़ी बनी जंजीर मेरी, बनी जंजीर मेरी, बनी जंजीर मेरी। मेरे भाई कंस ने जो हथकड़ी बेड़ी लगाई है, जंजीर जो बंध गई, लेकिन है कन्हैया जानती हूँ अगर अपने गुरु के पुत्र को ला सकते हो तो मेरे बिछड़े हुए लालों से मिला सकते हो, मेरे बिछड़े हुए लालों से मिला सकते हो, क्योंकि तुम तो नारायण हो मुर्दे को जिला सकते हो। पुरस्कार भैया हमारे नीलू भैया, आपका स्टूडियो है नीलू स्टूडियो के नाम से, और आपने हमारे साहिल भैया के लिए 201 मुद्राएं ढोलक पर भेंट की हैं। क्या बात है, एक बार ताली बजा दीजिए भैया लोगों के लिए। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है। नीलू भैया लोग सब चौबेपुर कानपुर से आए हैं इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। माता रानी आपका कल्याण करे। और कन्हैया ने बाबूजी अपने गुरु माँ के मरे हुए पुत्र को लाकर मिला दिया, और देवकी के जो पुत्र मरे थे उनको भी लाकर मिला दिया। तीसरी जगह देखिए, बहुत सोच कर जवाब लिखिएगा रंजीत भैया, हालांकि सागर दादा हैं, बढ़िया जवाब आएगा, और बढ़िया ही आ रहा है। और क्या, जब इधर सारे पुत्रों को कन्हैया लाकर मिला रहे हैं तो अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसने कन्हैया को देखा और कहा, कन्हैया मेरे गर्भ में एक संतान पल रही थी, अश्वत्थामा ने आकर उस पर अस्त्र चला दिया मेरे गर्भ पर पुत्र नहीं बचा। अगर आप उनके पुत्रों को ला सकते हैं तो ये जो मेरे गर्भ में मेरा पुत्र मर गया है इसको भी ला सकते हैं। तो कैसे कैसे? अस्त्र आओ दादा, देखिए कमेटी कितनी अच्छी है। क्या आप लोग कार्यक्रम में ऊर्जा भरे हुए हैं। और क्या, हमारे आदरणीय अनिल पांडे चाचा के लिए भी आप पुरस्कार दे रहे हैं। एक बार बाबूजी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या नाम बाबूजी का? अच्छा दादा, हमारे पुतई गोस्वामी जी दुर्गापुर कमेटी के सदस्य हैं आप, मेरी ओर से सादर नमन वंदन है आपको, धन्यवाद है। कहा पांडे जी इस पैसे को ऊपर वाली जेब में रखो। उत्तरा ने कहा, क्या? अस्त्र अश्वत्थामा ने गर्भ पर चलाया था, अस्त्र अश्वत्थामा ने गर्भ पर चलाया था, उसी ब्रह्मास्त्र ने इस गर्भ को जलाया था, उसी ब्रह्मास्त्र ने इस गर्भ को जलाया था।
पुतना ने गर्भ की ओर इशारा किया और कहा कि कुल का मेरे हंस है ये, करे निर्वंश है ये। अश्वत्थामा मार रहा है तो कुल का मेरे हंस है ये, करे निर्वंश है ये। उत्तरा प्रभु से बोली आखिरी अंश है ये, आखिरी अंश है। लेकिन जानती हूँ कन्हैया कि किशन इस संकट से तुम मुक्ति दिला सकते हो। किशन इस संकट से तुम मुक्ति दिला सकते हो। तुम तो नारायण हो, मुर्दे को जिला सकते हो। नारायण हो, मुर्दे को जिला सकते हो। तुम तो नारायण हो, मुर्दे को जिला सकते हो। तुम तो नारायण हो, मुर्दे को जिला सकते हो। तुम तो नारायण हो, मुर्दे को जिला सकते हो। बोलिए कन्हैया लाल की जय। और ये ढेर सारा स्नेह मिल रहा है। अच्छा अच्छा 21 मुद्राएं भैया हमारे माखन जी ट्रक ड्राइवर हैं। आपकी ओर से पुष्पमाल भी है। वाह। माखन भैया को धन्यवाद है। और 51 मुद्राएं कमेटी के महामंत्री भैया हमारे सौरभ साहू जी आपकी तरफ से हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है सौरभ भैया। लगातार बार बार पुरस्कार आप दे रहे हैं। धन्यवाद जी भैया। हमारे बीच में महेंद्र श्रीवास्तव डोकेश जी आए हैं पश्चिम टोला से। उनका सूबेदार गोस्वामी सौरभ साहू छोटू सोनकर जी स्वागत करें। वाह आदरणीय महेंद्र श्रीवास्तव जी। भैया हमारे लक्की साहू सेठ जी आपकी ओर से 21 मुद्राओं का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी का स्वागत सम्मान हो रहा है। तालियां जरूर बजा दिया करिए किसी के स्वागत सम्मान में, अच्छा रहता है। आप हम लोगों का सम्मान कर रहे हैं, परमात्मा आपका पग पग पर सम्मान करे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक आनंद के लिए आपको कट्टी सुना रही हूँ संजय भैया, सुनिए आपको अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, जाने वालों को कौन रोक पाता है, सबको काम है। और क्या? धन्यवाद भैया को। संजय भैया क्या बात, ये बात है। बैठिए भैया, आपके आनंद के लिए खंड गीत सुना रही हूँ। हाँ सुनाओ। एक गीत आजकल खूब बज रहा है। हाँ। मेरे साथ हुई दिल्ली में घटना बड़े कमाल की। सेठ भैया छोटू भैया सब सुनिएगा। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं आप लोग भी सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। एक गीत आजकल खूब बज रहा है। मेरे साथ हुई दिल्ली में घटना बड़े कमाल की। तो ले गया थ्री व्हीलर वाला। के ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। 16 साल की।
तो भागो दौड़ो लोगो मेरी बेगम मुझे मिला दो, 16 साल की बेगम को, संजय भैया 16 साल की बेगम को इस बुढ़े से मिलवा दो। अरे 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 बुढ़ा का तो चिटिक जाता है। भाई जाओ ठीक से फिर से। बैठो, तुम तो भी जवान हो यार। आपको नहीं कह रहे दादा, अभी तुम्हारे दांत नहीं जमे। अभी आप कहाँ बुढ़े हुए, अभी तो आपके दांत दूध के टूटे नहीं। और क्या, इलाहाबाद जा रहे थे क्या? इलाहाबाद 160 किलोमीटर है। अच्छा कह रहे फिर से बोल दीजिए। बुड्ढे को फिर के घबराओ। भागो दौड़ो लोगो मेरी बेगम मुझे मिला दो, 16 साल की बेगम को इस बुढ़े से मिलवा दो। और पाँव पकड़ता हूँ तुम सबके, कर दो काम हमारा, बेगम से मिलवा दो तो होगा एहसान तुम्हारा। क्यों एहसान होगा? ये तो अमानत मुझ पर है मेरे ससुराल की, तो ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम सोना, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम सोना, ले गया थ्री व्हीलर थ्री व्हीलर सर्विस पे जा रही है, बैटरी खत्म हो गई इसकी। खंड की सुनिए लकी भैया, साहू जी सुनिए। आज का दौर ऐसा है, देखिए समय बार बार मैं समय की बात कर रही हूँ, तो समय गधा पहलवान हो जाता है, और अगर समय की लाठी पड़ जाए तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। जैसे रंजीत भैया, अरबों की संपत्ति जोड़ी किसने, के अरबों की संपत्ति जोड़ी फिर भी काम न आई, चिदंबरम को खींच ले गई घर से सीबीआई। बड़े बड़े पैसे वाले देखिए उनका काम, चिदंबरम को खींच ले गई घर से सीबीआई। हालांकि कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है कि आजकल क्या क्या हो रहा है। संजय भैया, आशाराम राम रहीम ने, आशाराम राम रहीम ने कितनी दौलत पाई, नारी के चक्कर में पड़कर जेल की रोटी खाई। पैसा धरा का धरा रह गया। और क्या, कैसा समय है, आदमी अपना सम्मान नहीं बचाना चाह रहा। और के नीरव ललितवा विजय माल्या, ये सबके काले चिट्ठे हैं। के नीरव ललितवा विजय माल्या के लूट के करे कमाई, ले लेगी सरकार एक दिन इनसे पाई पाई। और सुनिए के रामपाल नारायण साईं ने जान तो बहुत बचाई, पर उसकी लाठी पड़ी है तो मुंह से आवाज ना आई। कहते हैं ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। और ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिनके पास धन है, लेकिन काम ऐसे हो गए उनसे कि वो धन भी उनको नहीं बचा सका। तो लिखना पड़ा भैया, माल भरा है घर में फिर भी, माल भरा है घर में फिर भी चिंता माल की। बात अच्छी लग जाए तो तालियां बज रही हैं अपने आप और बजेंगी। सुनिए, माल भरा है घर में फिर भी चिंता माल की। और संजय भैया, एक पल में
सालों साल की। और हम जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके लिए सबसे बड़ी समस्या जग में बस रोटी दाल की। तो क्या कहें, बस ताली बजाकर कहिए कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, के जय कन्हैया लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपनी ओर से खंड गीत रहा और 21 सुन रहे हैं।